राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि अभी मार्गशीर्ष का जो है पवित्र और शुभ महीना चल रहा है और धर्म, कर्म, उपाय, यातना और साधना के लिहाज से जो है मार्गशीर्ष का महीना सबसे उत्तम महीना माना गया है। और ऐसे ही दोस्तों, 2020 की जो अंतिम एकादशी, मोक्षदायिनी एकादशी, वो भी दिन आ रही है। जी हाँ दोस्तों, मोक्षदा एकादशी साल के अंत में ही पड़ती है। मोक्षदायिनी एकादशी या फिर मोक्षदा एकादशी कह लो, जो मार्गशीर्ष महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी को कहते हैं। इस साल ये एकादशी जो है 25 दिसंबर शुक्रवार के दिन को पड़ रही है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मोक्षदायिनी एकादशी को पितरों को मोक्ष दिलाने वाली एकादशी के रूप में जानते हैं। हिंदू धर्म ग्रंथ में भी बताया गया है कि ये एकादशी बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाली होती है। इस दिन जो जातक, जो व्रती पूरी श्रद्धा और विधि विधान के साथ व्रत करता है तो उसे मोक्ष की प्राप्ति अवश्य ही प्राप्त होती है। हम दोस्तों जानते हैं मोक्षदायिनी एकादशी व्रत का मुहूर्त। तो एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 24 दिसंबर की रात 11:17 से। एकादशी तिथि जो समाप्त होगी 25 दिसंबर को देर रात 1:54 तक को समाप्त होने वाली है। दोस्तों, एकादशी व्रत को सभी व्रतों में सबसे श्रेष्ठ माना गया है। महाभारत कथा में भी एकादशी व्रत का जिक्र आता है। मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण ने सभी धर्मराज युधिष्ठिर को और अर्जुन को एकादशी व्रत के महामात्य के बारे में बताया था। मोक्षदा एकादशी का व्रत का महत्व। मोक्षदा एकादशी व्रत को बहुत ही विशेष माना गया है। मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को मोक्षदा एकादशी कहा जाता है। इस एकादशी पर भगवान विष्णु जी की पूजा की जाती है और मार्गशीर्ष मास को भगवान श्री कृष्ण का सबसे प्रिय महीना भी माना गया है। श्री कृष्ण भगवान विष्णु जी के ही अवतार माने जाते हैं। और दोस्तों, जो व्यक्ति इस व्रत को करता है उसकी रोग, दरिद्रता और तनाव को कम कर देता है यह व्रत। मोक्षदा एकादशी का जो व्रत है रोग, दरिद्रता, तनाव और कलह का नाश करता है। इस व्रत को विधि पूर्वक करने से पितृ भी प्रसन्न होते हैं और अपना आशीर्वाद प्रदान व्यक्ति पर करते हैं। वहीं मोक्षदायिनी एकादशी पुण्य फल देने वाली होती है। जो लोग इस दिन सच्चे मन से पूजा आराधना करता है उसके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। अब आइए दोस्तों, जानते हैं मोक्षदा एकादशी पूजा विधि के बारे में। तो एकादशी व्रत को कठिन व्रतों में से एक माना गया है। एकादशी का व्रत एकादशी की तिथि से ही आरंभ हो जाता है और द्वादशी के दिन तिथि को व्रत के पारण बाद ही समाप्त होता है। इस व्रत में नियमों का पालन करना चाहिए। 25 दिसंबर को एकादशी की तिथि पर व्रत आरंभ करने से पहले व्रत का संकल्प लेना चाहिए। पूजा स्थल को गंगा जल को छिड़कर पवित्र करें। भगवान विष्णु जी को गंगा जल से स्नान कराएं। इसके बाद भगवान को रौली, चंदन, अक्षत आदि अर्पित करें। इस दिन पीले फूलों से श्रृंगार के बाद भगवान को भोग लगाएं। भगवान विष्णु जी को तुलसी के पत्ते चढ़ाएं। उसके उपरांत भगवान गणेश जी, भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी जी की आरती करनी चाहिए। इसके साथ साथ दोस्तों, अगर आप जो है शास्त्रों में बताए गए एक छोटे से उपाय अगर आप करते हैं, जी हाँ दोस्तों, अगर इस दिन जो है आप तुलसी जी के पत्तों का ये छोटा सा उपाय करते हैं तो दोस्तों आपके ऊपर जो है भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी जी की कृपा से ही बनती है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं उस उपाय के बारे में, तुलसी जी के पत्तों के उपाय के बारे में। दोस्तों, तुलसी जो लगभग हर हिंदू घरों में मिल जाती है। तुलसी, जिस घर में तुलसी जी का पौधा होता है उस घर में हमेशा सकारात्मकता बनी रहती है। कहा जाता है कि दोस्तों, जिस घर में तुलसी जी का पौधा होता है वहाँ माता लक्ष्मी जी का स्वरूप अवश्य ही माना जाता है। दोस्तों, आप सभी इस बात से वाकिफ ही होंगे कि तुलसी का पौधा एक ऐसा पौधा होता है जो हमारे हिंदुस्तान में भगवान की तरह पूजा जाता है। तुलसी के पौधे को माता का भी दर्जा दिया हुआ होता है और तुलसी को जो है दोस्तों माता लक्ष्मी जी का ही स्वरूप माना जाता है। ऐसे में तुलसी के पत्तों के अनेक फायदे भी होते हैं और इन फायदों के साथ साथ सभी पर माता की कृपा भी बनी रहती है। वहीं अगर आप तुलसी जी की पूजा करते हैं तो आपके सारे कष्ट, दुख, परेशानियां दूर हो जाती हैं और आपको सुख और शांति मिल जाती है। जी हाँ, अगर आप तुलसी माता के सामने एक दीपक भी जलाते हैं तो आपके जीवन में सुख समृद्धि आती है और सब कुछ आसान हो जाता है। वहीं अगर बात करें कि शास्त्रों की, तो शास्त्रों में
तुलसी के पत्तों का उपाय बताया गया है, जिसे करने से आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। तो दोस्तों जी हाँ, हम आपको वही उपाय बताने जा रहे हैं। इस उपाय को करने के लिए आपको 5 तुलसी के पत्ते जो हैं एकादशी के एक दिन पहले तोड़ लेना है, और उस समय ध्यान रहे कि शाम को या रात को कभी भी तुलसी के पत्ते आपको नहीं तोड़ने चाहिए। इस वजह से आप जो है सुबह सुबह तुलसी जी के पत्ते तोड़ लीजिए। जब भी आप तुलसी जी के पत्ते तोड़ते हो दोस्तों, तो उस समय आपको एक देसी घी का दीपक अवश्य ही जलाना चाहिए। इसके बाद दोस्तों सुगंधित धूप बत्ती जलाइए, और जो है तुलसी जी को कच्चे दूध के साथ पानी भी मिलाकर तुलसी जी के जड़ों में अर्पण करने के बाद आपको तुलसी जी के पत्ते तोड़ने चाहिए। अब दो हैं दोस्तों, आप इसके बाद तुलसी जी के पत्ते अपने पास रख लीजिएगा, और रात को जब आप सोने जा रहे हो तो आप अपने तकिए के नीचे तुलसी के पत्तों को रख दीजिए। कहते हैं कि ऐसा करने के बाद आपको अपनी मन की इच्छा बोलनी है भगवान से, जो बहुत ही जल्द पूरी हो जाएगी। वहीं अगले दिन नहाकर आप तुलसी जी के पत्तों को किसी भी बहते हुए पानी में बहा देने से आपकी सारी मनोकामना पूरी अवश्य ही होती है। जी हाँ दोस्तों, अगर ये उपाय आप जो है एकादशी के दिन करते हैं तो आपकी हर इच्छा अवश्य ही पूरी होती है। ऐसे ही दोस्तों शास्त्रों में ये भी बताया है कि तुलसी जी के और भी उपाय हैं, कि आपको तुलसी जी के 11 पत्तों से अगर ये उपाय कर देते हैं तो आपके धन से जुड़ी सारी परेशानियाँ खत्म होने लगती हैं। तो इसके लिए दोस्तों जो है आपको एक काम करना है कि तुलसी के पत्तों के इन उपाय को करने से माता लक्ष्मी, धन कुबेर की विशेष कृपा होती है, यानी आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होना निश्चित है। इसके अलावा कैरियर और व्यवसाय में भी आ रही बाधा भी दूर होती है। तो सबसे पहले एकादशी से एक दिन पहले जो है आपको 11 पत्ते तुलसी जी के तोड़ लेने हैं। अगर आप एकादशी के दिन नहीं तोड़ पाते हैं तो एकादशी के दिन सविय जो तुलसी जी से नीचे गिरकर जो पत्ते होते हैं उनको आपको उठाकर 11 पत्ते ले लेने हैं। उनको पानी से गंगा जल से स्वच्छ कर लें। इसके बाद दोस्तों सबसे पहले ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर तुलसी के कुल 11 पत्ते ले लें। इन पत्तों को तोड़ने से पहले माता लक्ष्मी जी से क्षमा मांग लें। देसी घी का दीपक जलाइएगा। पानी और कच्चा दूध अवश्य ही चढ़ाना चाहिए। ध्यान ये रखना है कि पत्ते कहीं से भी खंडित न हो। इसके बाद इन पत्तों को जो है साफ पानी से धो लें और इनके छोटे छोटे टुकड़े कर लें। अब इन टुकड़ों को दोस्तों घर के उस बर्तन में डाल दें जहां आप आटा रखते हो। तुलसी युक्त इस आटे का प्रयोग करने से कुछ दिनों में आपके घर में बदलाव दिखाई देने लगेगा। और यहाँ ध्यान ये रखना है कि भूल से भी ये उपाय जो है आपको दोस्तों एकादशी के दिन अवश्य ही करना चाहिए। और एक बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि इस एकादशी के दिन जो आप पत्ते तोड़ते हो वो दोस्तों एकादशी के दिन नहीं तोड़ने हैं, या फिर एकादशी से एक दिन पहले तोड़ लें, या फिर सभी जो पत्ते नीचे गिरकर पड़े हो उन पत्तों को जो है आपको ले लेना है। दोस्तों इस एकादशी के दिन अगर आप ये उपाय करते हैं तो आपके ऊपर भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी जी की कृपा अवश्य बनी रहती है, और आने वाले साल में आपके घर में सुख समृद्धि भी बनी रहेगी।